नमस्ते। घर में नहीं दाना, कटोरे में नहीं आना, पर इरादे ऐसे कि किसी की भी धोती को फाड़कर रुमाल बना देंगे। इजराइल के एक हमले के बाद पाकिस्तान ने ऐसा गुस्सा दिखाया मानो वह बहुत बड़ी ताकत है, वो भी उस समय जबकि एक महीने से तालिबान उसे धो धोकर सूत रहा है। उस पाकिस्तान ने इजराइल को सबक सिखाने की घुड़की देकर हीरा मंडी के तिराई पर निठल्ले मुल्लाओं को गधैया नृत्य करने को मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जवाब देने की क्षमता है या सिर्फ बयान देने की आदत। दरअसल कल गुरुवार की शाम इजराइल ने तेहरान में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास से कुछ दूरी पर बम गिराए। यहां ईरान की सैन्य गतिविधियां नोट की जा रही थी। इजराइल का निशाना भी वहीं पर था। पाकिस्तान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उसे मुल्लागर्दी दिखाने का मौका मिल गया और इस घटना से भड़कते हुए इस्लामाबाद की ओर से इजराइल को धमकाने की कोशिश की गई। वह भी तब अगर इजराइल ने उसे ठोकना शुरू कर दिया तो इनके तैमन तो छोड़िए, सलवार के नाड़े बांधने वाला भी सामने नहीं आएगा। पर जाहिल और फटेरू लोग हैं, इसलिए कटोरे बजाकर दिखा दिए। बकलोली तो यहां तक कर दी कि इजराइल जान ले पाकिस्तान कतर नहीं है, अगर हमें छेड़ा तो बुरी तरह धुनाई कर देंगे। मतलब फटे तैमन से बेशक पिछवाड़े के दर्शन होते हो, छाती दिखाने के चक्कर में कुर्ते के बटन भी तोड़ दिए। मजा तो तब आया जब अपने हुक्मरानों की इस मुल्ला बहादुरी पर आधे से ज्यादा भिखारी रेड लाइट पर ही गधैया नृत्य करने लग गए। इजराइल ने तेहरान में सटीक एयर स्ट्राइक की। लक्ष्य साफ था, ईरान के सैन्य ठिकाने, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर हमला मान लिया, जैसे कोई उसके दरवाजे पर आकर दस्तक देकर चला गया हो। हकीकत यह है कि यह हमला पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उस सैन्य ढांचे पर था जिसे इजराइल लंबे समय से खतरा मानता आया है। अब पूरे मामले को समझते हैं। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की है, जब तेहरान के पास दारन इलाके में जोरदार धमाके हुए। यह इलाका यूं ही नहीं चुना गया था। यहीं पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की गतिविधियां लगातार रिपोर्ट की जाती रही है और इसी इलाके के बेहद करीब पाकिस्तान का दूतावास भी मौजूद है। धमाके इतने करीब हुए कि वहां मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों के होश उड़ गए। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर इतना गहरा था कि रात भर दूतावास के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यहां सबसे अहम बात यह है कि पिछले 28 दिनों से तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बमबारी हो रही है। यानी यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह एक लंबा सैन्य ऑपरेशन है जिसमें इजराइल बेहद सटीक तरीके से अपने लक्ष्यों को चुन रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक महीने में 40 से ज्यादा स्ट्राइक की खबरें सामने आई है, जिनमें ज्यादातर ईरानी सैन्य ठिकाने और हथियार भंडारण केंद्र शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उसने इस पूरे घटनाक्रम को अपने सम्मान का मुद्दा बना लिया। इस्लामाबाद से बयान आया, अगर हमारे राजनयिकों को नुकसान पहुंचा तो इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब नुकसान हुआ ही नहीं तब यह चेतावनी किसके लिए थी? क्या यह घरेलू राजनीति के लिए था या फिर दुनिया को यह दिखाने के लिए कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं? असल में यह बयान उस देश की तरफ से आया जिसकी अर्थव्यवस्था आज भी IMF के सहारे टिकी हुई है। पाकिस्तान पर इस समय 130 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। महंगाई दर 25% के आसपास बनी हुई है। पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। कराची से लेकर पेशावर तक आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है और ऐसे में सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। मजेदार बात यह है कि यही पाकिस्तान पिछले एक महीने से अपनी सीमा पर तालिबान के हमलों से जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच पाकिस्तान में 120 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा जाहिल मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात इतने खराब है कि सेना को लगातार ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। यानी एक तरफ घर के अंदर आग लगी हुई है और दूसरी तरफ बाहर खड़े होकर दुनिया को धमकी दी जा रही है। इजराइल की रणनीति यहां बिल्कुल साफ नजर आती है। वह सीधे पाकिस्तान से उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके सैन्य ऑपरेशन के बीच कोई आता है तो वह उसे नजरअंदाज भी नहीं करता। यही कारण है कि इस हमले में उसने इतनी सटीकता दिखाई कि पाकिस्तानी दूतावास को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ चला गया, हम जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं।
अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा उजागर हुई। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इस बयानबाजी पर प्रतिक्रिया आई वह अपने आप में एक अलग कहानी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों ने इसे इज्जत का सवाल बना दिया। लेकिन क्या वाकई यह इज्जत का सवाल था या फिर एक भावनात्मक उबाल जिसे सियासत ने हवा दी? दरअसल पाकिस्तान की राजनीति लंबे समय से इसी मॉडल पर चल रही है। जब भी अंदरूनी संकट बढ़ता है, बाहरी दुश्मन का नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है। कभी भारत, कभी अमेरिका, कभी अफगानिस्तान, और अब इस लिस्ट में इजराइल भी जोड़ दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि इन बयानों का जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का पहलू भी इस घटना को गंभीर बनाता है। किसी भी देश के दूतावास के आसपास सैन्य कार्रवाई करना एक संवेदनशील मुद्दा होता है। वियना कन्वेंशन के तहत राजनयिक मिशनों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। अगर गलती से भी नुकसान होता है तो यह मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच सकता था। लेकिन यहां इजराइल ने इस सीमा को पार नहीं किया। उसने लक्ष्य को साधा लेकिन दायरे को नहीं तोड़ा। पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सिर टीपू और उनके साथ मौजूद 20 से 50 कर्मचारियों के सुरक्षित होने की खबर ने हालात को और स्पष्ट कर दिया। अगर कोई वास्तविक नुकसान होता तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं तब सिर्फ बयानबाजी ही बचती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या पाकिस्तान सच में कोई कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, जैसे पहले कई बार हो चुका है। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति अक्सर बयानबाजी तक ही सीमित रहती है, खासकर तब जब सामने वाला देश सैन्य और तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हो। इजराइल की सैन्य ताकत पर नजर डाले तो उसके पास करीब 400 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है, जिनमें F-35 जैसे स्टेल्थ विमान भी शामिल है। उसका डिफेंस बजट $25 अरब से ज्यादा है और उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस मानी जाती है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट करीब 10 से 11 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें से बड़ा हिस्सा सैलरी और मेंटेनेंस पर खर्च हो जाता है। यानी तुलना साफ है, एक तरफ हाई टेक वॉर मशीन, दूसरी तरफ आर्थिक संकट से जूझती सेना। और इसी अंतर के बीच खड़े होकर पाकिस्तान करारा जवाब देने की बात कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बयान और वास्तविक ताकत के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। जो देश अपनी आंतरिक स्थिरता को संभाल नहीं पा रहा है, वह वैश्विक मंच पर आक्रामक मुद्रा अपनाने की कोशिश कर रहा है। अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है। इजराइल ने अपना ऑपरेशन जारी रखा है, ईरान पर दबाव बना हुआ है और पाकिस्तान अपने बयान से खुद को इस कहानी में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ शब्दों से युद्ध लड़े जाते हैं या फिर इसके लिए जमीन पर ताकत भी चाहिए होती है? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।